हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है कंसोलिडेट हो रहा है उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास, जहां पर मैंने कल रात को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली जो है हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बीटीसी यहाँ पर इसी जोन से नीचे तो प्राइस हमें देखने को मिला, बट किसी भी आवर में हमें जो है यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस जोन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, विच इज रियली वेरी गुड थिंग फॉर द बीटीसी प्राइस मूवमेंट। तो अगर यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर आवरली कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस जोन अगर हमें देखने को मिलता तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से फॉर श्योर थोड़ा नीचे जरूर से आते, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास देखने को मिलता, जो कि है 26,455 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 26,200 के आसपास भी देखने को मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर बीटीसी सस्टेन्ड द सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि है 26,600 के अब जो हमें यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला। और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लेने के बाद हमें कंसोलिडेशन जो है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिले, कुछ इस तरीके से जो है कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट अब इस टाइम पे हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो, तो प्राइस के लिए बस मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट दे दे, जो कि है समवेयर अराउंड 26,900। ठीक है, तो 26,900 का अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन पे देखने को मिल सकता है 27,215 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से का मूव वर्क करेगा। उसके बाद जो है प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो प्राइस को ना यहाँ पर अगर नीचे हो या फिर ऊपर हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा और भी इलाबोरेट कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये जो हमारा जोन है, ठीक है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। इसी जोन पे अगर बीटीसी बुलिश होगा, ठीक है, यानी कि बीटीसी अगर ऊपर जाएगा तो बीटीसी शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि है 26,900। ठीक है, तो इसी जोन के अब बीटीसी को अपना सपोर्ट सस्टेन करना पड़ेगा अगर बीटीसी को ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर जाना है दैट मीन्स क्या है कि अब इस टाइम पे प्राइस जो हमें इसी जोन पे देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर बीटीसी नीचे आता है दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आवरली कैंडल में हमें कोई भी ऐसा कैंडल देखने को नहीं मिला जिसका क्लोजिंग हमें बिलो दिस जोन देखने को मिले। ठीक है, तो हर एक आवरली कैंडल अबव दिस जोन अपना क्लोजिंग दे रहा था, जिसके कारण प्राइस अब इस टाइम पे हम ये बता सकते हैं कि एक्जैक्टली प्राइस जो है काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि हमें यहाँ से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बट यहाँ पर कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला है कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। 100% कंफर्मेशन के लिए हमें इसी जोन के ब्रेकआउट चाहिए, जो कि है 26,900 के आसपास। ठीक है, तो 26,900 के अब अगर हम ब्रेकआउट लेते तो फिर हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट यही होगा कि 27,100 के आसपास हम इजीली जा सकते हैं। इसके अब जो है मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इथेरियम के बारे में, बीएनबी के बारे में, कि एक्जैक्टली बीएनबी एंड इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीएनबी को अगर आप देखो तो बीएनबी अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 311 यानी कि $311 के आसपास, एंड यहाँ से बीएनबी के लिए हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि हम बीएनबी में यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड, यहाँ पर मैं इनको मार्क कर देता हूँ, तो बीएनबी के अंदर हमें प्राइस ना समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, जो कि है 316 या फिर 315, ये जो जोन इसी जोन के आसपास हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप बीएनबी में लॉन्ग ले रहे हो तो इट कैन बी ओपन लॉन्ग इन बीएनबी। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं रिस्क एंड रिवार्ड हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि एक्जैक्टली रिस्क एंड रिवार्ड आपका क्या रहने वाला है। तो रिस्क अगर रिवार्ड अगर आप देखोगे तो 1.30% आपका रहेगा, एंड रिस्क अगर आप देखोगे तो रिस्क के लिए आपको जो है यहाँ पर 1.17 के आसपास जो है आपको अपना स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यही है कि पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर विनर होते हो तो फिर आपको यहाँ पर पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि एक्जैक्टली अगर आप यहाँ पर पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट के लिए अपना 1.17% का जो रिस्क है उस रिस्क को ले सकते हो या नहीं, तो अगर आप ले सकते हो तो वेल एंड गुड, आप जरूर से स्ट्रेट के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, तो बीएनबी के लिए बस यही जोन, इसी जोन को हमें फॉलो करनी है, जो कि 315.40। अगर इसी जोन से ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि यहाँ से बीएनबी के प्राइस समवेयर अराउंड 330-340 के आसपास जो हमें इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा।
तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो इथेरियम भी अगर आप देखो तो बीटीसी के अंदर जैसे ही मूवमेंट हो रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और इस टाइम पे इथेरियम हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड यहाँ पर अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1802 के आसपास। एंड इथेरियम ऑलरेडी ना यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इथेरियम के लिए रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जो कि मैं सबसे पहले ये सब चीज़ों को जो यहाँ पर रिमूव कर दूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो इथेरियम के चार्ट को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक्जैक्टली प्राइस इस टाइम पे एक काइंड ऑफ एक ऐसा जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पर इथेरियम के लिए नीचे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1785 पे। और 1785 ये जो जोन है, इसी जोन पे इथेरियम ने मल्टीपल टाइम्स अपने सपोर्ट लिए है, ठीक है। तो जब भी इथेरियम के प्राइस नीचे आया तब इथेरियम ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, आफ्टर सपोर्ट ओवर देयर जोन प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे ना काइंड ऑफ यहाँ पर मैं अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मैं इसको अभी इस टाइम पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो काइंड ऑफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। एंड ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेगा दैट मीन्स कि इथेरियम के प्राइस नेक्स्ट हमें फर्दर और भी नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अबव अगर प्राइस अपना ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू कंक्लूजन्स फॉर द इथेरियम प्राइस मूवमेंट। तो इन दोनों चीज़ों को आपको जरूर से इन कंबाइन देखना है। बाकी यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे यही अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से ना प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पर मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो अभी इस टाइम पे प्राइस मुझे यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन के अबव जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर अबव दिस जोन जाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन को भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर आप देखोगे तो बॉक्स का एंडिंग जहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हमें एक वीक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो वीक रेजिस्टेंस है यहाँ से हमें फॉर श्योर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि है यहाँ पर अबव दिस बॉक्स, यहाँ पर जहाँ पर बॉक्स का ब्रेकआउट पॉइंट है उसी पॉइंट के आसपास हमें जो है ये जो रेजिस्टेंस है वीक का ये हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये है हमारा समवेयर अराउंड 1810 के आसपास। तो दैट मीन्स क्या होने वाला है कि अगर प्राइस यहाँ पर बियॉन्ड दिस लेवल यहाँ से इसी जोन से अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है तो हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज की प्राइस यहाँ तक गया तो उसके बाद यहाँ से हमें जो है प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगर बियॉन्ड दिस बॉक्स यहाँ पर प्राइस ब्रेक डाउन लेता है तो दैट मीन्स कि यहाँ से रीटेस्ट होगा इसी जोन के आसपास। एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें प्राइस जो है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के अगर प्राइस को देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ हमें जो यहाँ पर हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो किसी भी ऑल्ट के अंदर तो इस टाइम पे राइट नाउ आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। एंड अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे क्या है ना कि हमें यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर थोड़ा एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूवमेंट एंड लेटर हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पर्सनली इस टाइम पे रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आप यहाँ पर जो है इथेरियम के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए बेटर एंड बेस्ट यही रहेगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करो, ठीक है। एंड यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम अगर मेरे हिसाब से ये जो जोन है इसी जोन से अगर ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि इथेरियम फिर से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट लगाने की कोशिश करेगा, जो कि हमें 1900 यूएस डॉलर के आसपास जो है हमें इथेरियम के प्राइस फिर से देखने को मिल सकता है। तो इट्स नॉट ए इम्पॉसिबल थिंग फॉर इथेरियम प्राइस, बट यहाँ पर इजीली हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। एंड अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।